नमस्कार। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही छोटी मोटी लेकिन ज़रूरी बातें। अब ये बड़ा ही अजीब सा है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और ब्रह्मांड के हम एक कण मात्र हैं और हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो ब्रह्मांड के बारे में हम जो जानकारियाँ इकट्ठी करने जा रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में हम जो पढ़ाई करने वाले हैं, तो ब्रह्मांड की पढ़ाई को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। पहली बात नोट करने वाली ये है कि ब्रह्मांड की स्टडी को, ब्रह्मांड से रिलेटेड पढ़ाई को, उसके तथ्यों को जानना, ये ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो ब्रह्मांड की एक छोटी सी परिभाषा हम क्या सीख सकते हैं, वो ये है कि अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अस्तित्वमान मतलब जो है अभी, जो आपको दिख रहा है, जो अभी प्रेजेंट में है। द्रव्य, अच्छा द्रव्य और द्रव अलग है। जो पानी रहता है उसको आप द्रव बोलते हो और ये द्रव्य है। द्रव्य मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जो अपना एक स्थान घेरती है, जिसका अपना कोई आयतन वगैरह हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और ऊर्जा क्या है? जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन आप महसूस जरूर कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी ये एक ऊर्जा है, प्रकाश ये एक ऊर्जा है, ध्वनि ये सब ऊर्जा के स्वरूप है। तो जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप नहीं देख सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को आप उपयोग कर रहे हो, इन सब से मिलकर के क्या बना है? ब्रह्मांड बना है। तो ये चीज़ें ब्रह्मांड में हैं, लेकिन ब्रह्मांड बना कैसे है, इस पर अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत, अपनी अलग अलग थ्योरीज बताई कि ब्रह्मांड कैसे बना है। आप सभी ने ज़रूर सुना होगा कि सबसे प्रचलित थ्योरी, सबसे प्रचलित सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का है, वो है महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। ये किसने दी है? इसका प्रतिपादन किया है बेल्जियम के एक पादरी एवं खगोल शास्त्री। पादरी मतलब मंदिर में जैसे पुजारी होते हैं, जैसे वैसे ही चर्च में पादरी होते हैं। तो बेल्जियम के एक पादरी जो कि एक खगोल शास्त्री भी थे, क्या नाम था उनका? जॉर्ज ला मेत्रे। तो महाविस्फोट की जो घटना है, बिग बैंग थ्योरी जो है, वो बताई जाती है कि ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अगला सिद्धांत क्या है? ये सतत सृष्टि सिद्धांत है। ये किसने दिया है? ये एक खगोल शास्त्री ने दिया है, वो हैं गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। दो लोगों ने मिलकर के दिया है, गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। तो आपको कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ये ज़रूर अपने माइंड में रखना है। थर्ड है संकुचन विमोचन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं, या पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है डॉक्टर एलन संडेज ने। ये किसने दिया है? डॉक्टर एलन संडेज। एलन संडेज या एलन संडेजा। तो और क्या है ब्रह्मांड के बारे में? ब्रह्मांड आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था है, जिसमें सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दिशा और प्रायः एक निश्चित गति से गतिशील पाए जाते हैं। क्या है? पिंड क्या है? इसमें आकाशीय पिंड क्या है जो आकाश में है, और पिंड क्या है जिन्हें हम यहाँ वस्तु बोलते हैं या कोई चीज़ बोलते हैं, उनको वहाँ पर क्या कह दिया जाता है? पिंड बोला जाता है, एक सभ्य भाषा में, एक वैज्ञानिक भाषा में। तो ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड है जो एक व्यवस्थित तरीके से, आप देखो आपका शहर आज व्यवस्थित है, उसमें कॉलोनी है, उन कॉलोनीज़ के नाम हैं, वो रजिस्टर्ड है। कॉलोनी के अंदर फिर जो आपके घर हैं, उनमें आपके घरों की संख्या है, हाउस नंबर दिए हुए रहे हैं। तो ये एक व्यवस्थित तरीका हो गया। तो यही है ब्रह्मांड का। पिंडों में क्या क्या आते हैं? तारे आते हैं, आपने तारों का नाम बहुत सुना होगा। आकाशगंगा आती है, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, अवांतर ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है क्या? जैसे आपके शहर में अलग अलग समाज या आपके रिलेटिव, ये सारी चीज़ें हैं, वैसे यहाँ ये हैं, जैसे दादा बेटा बच्चा। तो ये आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, अवांतर ग्रह, उल्का पिंड, ये बड़े बड़े से फिर छोटे पे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये जो ब्रह्मांड, ये कितनी जगह में फैला हुआ है, ये कितना बड़ा है? तो ये गोलाई में है। कुछ हम लोग क्या मान के चलते हैं? गोलाई में है। चूँकि गोलाई में है, एक वृत्ताकार हो गया मतलब। तो इसका सर्कल क्या है, सॉरी, इसका व्यास क्या है, इसका डायमीटर क्या है, या इसकी रेडियस क्या है? भाई कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका जो व्यास है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है।
अब प्रकाश वर्ष आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आगे आपको समझ में आएगा। आप अभी इतना मानिए कि जैसे आप मीटर और किलोमीटर मानते हो, वैसे ही ये भी एक दूरी की इकाई है। तो आपको ये नोट करना है कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, समय की नहीं है। हालांकि यहाँ वर्ष लगा हुआ दिख रहा है, तो पहला हमारा जो आंसर रहता है वो समय रहता है, लेकिन ये समय की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है। तो ब्रह्मांड कितनी जगह में फैला हुआ है? 10⁸ 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये बहुत दूरी है, ये बहुत दूरी है। तो ब्रह्मांड के संपूर्ण अध्ययन को तो ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड हैं, उनकी विशेषताएं या उनके बारे में पढ़ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नक्षत्र शास्त्र या खगोल शास्त्र। नक्षत्र शास्त्र या खगोल शास्त्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो आपको इंग्लिश वर्ड इनके ज़्यादा याद रखने हैं, एस्ट्रोनॉमी। अब आकाशीय पिंड जो हैं, उनका मानव जीवन पर भी आपने प्रभाव देखा होगा। आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका जो अध्ययन होता है, उसको ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। और ज्योतिष नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, जो बताते हैं कि क्या होने वाला है, उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, क्या नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, यानी कि आकाशीय पिंडों पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विज्ञान इस बात को मानता है, ज्योतिष शास्त्र को। अब आकाशीय पिंडों की जो भौतिक विशेषताएं हैं, मतलब वो उनका रूप क्या है, उनका आकार क्या है, उस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है तारों का समूह या ग्रहों का समूह। तो ऐसे तारों का समूह जो कि धुंधला सा दिखाई पड़ता है, और जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मंदाकिनी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंदाकिनी। तो बहुत सारी मंदाकिनियां हैं ब्रह्मांड में। अब हमारी पृथ्वी जो है, उसकी अपनी अलग एक मंदाकिनी है, और उस मंदाकिनी का नाम क्या है? उसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। जिस तरीके से आपके शहर में कॉलोनियों के नाम दे दिए गए हैं, हमारी पृथ्वी जिस कॉलोनी में है, जिस मंदाकिनी में है, उसका नाम है दुग्ध मेखला, आकाशगंगा, और जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे। तो हमारी मंदाकिनी, जिसका नाम दुग्ध मेखला, आकाशगंगा या मिल्की वे है, उसके आइट साइड और सारी मंदाकिनियाँ होंगी। तो सबसे पास जो मंदाकिनी है हमारी मंदाकिनी के, उसका नाम क्या है? उसका नाम है देवयानी, एंड्रोमेडा। देवयानी इंग्लिश में क्या है? एंड्रोमेडा। मतलब हम पड़ोसी हैं। आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, इनका सबसे निकटतम पड़ोसी कौन है, जिनसे शक्कर चाय ली जा सकती है? वो है देवयानी या एंड्रोमेडा। अब सबसे नवीनतम कॉलोनी कौन सी है? मतलब सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी। देखिए, ज्ञात इसलिए क्योंकि और भी सारी होंगी जिनके बारे में हमें पता नहीं है। ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान असंभव है, ये धीरे धीरे चल रहा है। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है भाई? वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, हमारी पड़ोसी कौन है? देवयानी। लेकिन सबसे नई जो कॉलोनी बनी है, सबसे नई जो मंदाकिनी है, वो क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी है।